Hello everyone, welcome to Healthcare Today. This is Dr. Rishpa. I am an Ayurvedic physician. आज मैं आपको मीनोपॉज, उसकी क्या एज होती है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं और हम उनके साथ कैसे डील कर सकते हैं उस बारे में बताऊंगी। सबसे पहले तो मीनोपॉज, जैसे कि वर्ड से ही पता चलता है, मीनो मीन्स मेंस्ट्रुएशन, पॉज मतलब रुक जाना। जब भी किसी फीमेल्स को पीरियड्स ना आए हुए 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है तो उस स्टेज को कहते हैं मीनोपॉज। ये एक स्टेज है जिसमें से हर फीमेल गुज़रती है, लेकिन कई बार इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं जिनसे फीमेल को पता नहीं होता है कि कैसे डील करना है और उसकी वजह से वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे एज। अगर मीनोपॉज लेट 40s में, जैसे कि 48, 49 इसके आगे या अर्ली 50s में आ रहा है, देन दैट इज़ ओके, वो एक नॉर्मल एज है मीनोपॉज की। लेकिन अगर ये उससे पहले आ जा रहा है, अर्ली 40s में हो रहा है, 40s से पहले हो रहा है, देन दैट इज़ प्रॉब्लमेटिक। तो वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूँगी। आज हम सिर्फ मीनोपॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। मीनोपॉज जब होता है तो उसके बाद बहुत सारे फीमेल में जो हैं वो चेंजेस आने लग जाते हैं, क्योंकि जो भी हार्मोन्स मेंस्ट्रुएशन को रेगुलेट करते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे एग कम होते जाते हैं, मीनोपॉज का टाइम आता जाता है, वो हार्मोन्स अपने लेवल से एकदम से कम होने लग जाते हैं। तो हमारी बॉडी को उसकी आदत नहीं होती है, उसकी वजह से जो एकदम से चेंजेस आते हैं, फीमेल्स को उसके बारे में पता नहीं होता है और वो बहुत ही एंग्जियस हो जाती हैं कि क्या करें। तो सबसे मेन जो सिम्टम आता है, मेरे पास जो पेशेंट आते हैं जो सबसे मेन सिम्टम लेके आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर एकदम से ऐसे लगता है जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, कभी एकदम से लगता है जैसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो ये जो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है उसको हॉट फ्लैशेस भी कहते हैं। एकदम से बहुत ही अनकंट्रोलेबल गर्मी लगती है और बहुत ही एक इरिटेटिंग सी ये फीचर होता है। तो फीमेल्स को उस केस में ये तब होता है क्योंकि जैसे जैसे हम एज करते हैं वैसे वैसे बॉडी में पित्त, जो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग एक टर्म है वात पित्त का, उसमें जो पित्त होता है, जो हीट वाला जो फेज़ होता है, वो इम्बैलेंस होने लग जाता है। उसकी वजह से हॉट फ्लशेज़ आती हैं, रात को कभी कभी भी हॉट फ्लशेज़ आ जाती हैं, इसकी वजह से नींद पूरी नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो सिम्टम होता है, फीमेल्स कुछ बातें याद नहीं रख पाती हैं, बहुत जल्दी कुछ रख के भूल जाना, कोई बात करके एकदम से भूल जाना, ये सिम्टम आता है। नेक्स्ट जो सिम्टम आता है, फीमेल्स अपना यूरिन होल्ड करके नहीं रख पाती हैं, क्योंकि ये जो हार्मोन्स हैं जो मेंस्ट्रुएशन रेगुलेट करते हैं, इसके साथ साथ वो और भी बहुत सारी चीज़ें रेगुलेट करते थे जो कि अब हमारी बॉडी में कम हो रहे हैं। जितने भी पेल्विक फ्लोर में जितने भी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो ब्लैडर है, यूट्रस है, ओवरीज है, वो सबको एक होल्ड बना के रखते थे। जैसे ही वो कम होते जाते हैं, बॉडी में एस्ट्रोजन कम हो जाता है, तो पेल्विक फ्लोर में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो उनका जो मसल्स हैं वो बहुत वीक होने लग जाते हैं। तो वैसे ही ब्लैडर के मसल्स वीक हो जाते हैं, इस वजह से फीमेल अपना यूरिन होल्ड नहीं कर पाती है। फॉर एग्जाम्पल, वो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत देर तक वॉशरूम नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए वो यूरिन को होल्ड करना, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट इज़ उस एरिया में ड्राइनेस इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि जो एस्ट्रोजन है उसका एक ये भी रोल होता है कि वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को मॉइस्ट बना के रखता है, वहाँ पे मॉइस्चर क्रिएट करके रखता है। उसकी वजह से वहाँ पे इरिटेशन भी नहीं होती है और इन्फेक्शन भी नहीं होते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये कम होते हैं तो उस एरिया में ड्राइनेस इंक्रीज़ होती है। ड्राइनेस इंक्रीज़ होने की वजह से फीमेल्स जब संपर्क करती हैं तो उस टाइम उनको पेन होता है, जिसे कि डिस्पैरियोनिया भी कहते हैं। उसके साथ साथ वो जितने भी, जैसे मैंने आपको कहा कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, तो उसकी वजह से कई बार यूट्राइन प्रोलैप्स, जिसे कि बच्चादानी का अपनी जगह से खिसक जाना, ये भी एक सिम्टम होता है। नेक्स्ट सिम्टम होता है कि फीमेल्स की स्किन सैगिंग स्टार्ट हो जाती है, फीमेल्स का हेयर थिनिंग स्टार्ट हो जाता है। उसके साथ साथ एस्ट्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो करता है कि वो बोन्स की हेल्थ को रेगुलेट करता है, हार्ट की हेल्थ को रेगुलेट करता है। इन सब सिम्टम्स को बचने के लिए हमें जो भी हमारी बॉडी अंदर नहीं बना रही है वो सब चीज़ें हमें बाहर से लेनी पड़ेंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे हमने इन जितने भी ये सिम्टम्स आ रहे हैं उनके साथ कैसे डील करना है। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।